नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 3 बच्चों को बचाने के लिए नदी में डूब गया युवक, हो गया लापता। ट्रेन के चपेट में आने से महिला की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। लैपटॉप बेचने के नाम पर एक युवती से कर ली गई ठगी। और IGRS निस्तारण में आधा दर्जन वीडियो हुए फीसदी। तथा दिशा की बैठक हुई संपन्न, कई आवश्यक निर्णय लिए गए। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रुद्रपुर क्षेत्र में एक युवक जो 3 बच्चों को नदी से बचाने के लिए खुद के जान की बाजी लगा दिया और नदी में डूब गया, यह युवक गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के सोनबरसा गांव में मामा के घर रहकर यह रुद्रपुर नगर के एक विद्यालय में पढ़ाई करता था। स्थानीय गोताखोरों के द्वारा काफी छानबीन के बाद भी देर शाम तक युवक का कुछ कहीं पता नहीं चल सका है। परिजन काफी चिंतित और शोक संतप्त हैं। सभी की सांसें अटकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के छपरा पूरे गांव के रहने वाले पूर्णमासी यादव का बेटा अभय यादव, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, यह सोनबरसा में मामा के घर रहकर पढ़ाई करता था। इसी बीच उसके मामा के लड़के और कुछ गांव के ही साथी लोग गोर्रा नदी में नहाने चले गए। यह भी चला गया। नदी में खेलते खेलते 3 बच्चे राज यादव, मुकेश यादव और कृष्णा यादव गहरे पानी में चले गए तथा डूबने लगे। बच्चों को डूबता देख अभय उन्हें बचाने के लिए कूद गया। एक एक कर उसने तीनों बच्चों को बचा लिया, लेकिन वह खुद गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही नदी के किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। कोतवाल विनोद कुमार सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। पुलिस के साथ ही ग्राम प्रधान सुभाष यादव ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी तलाश करवाया, लेकिन देर शाम तक अभय का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। बेटे के डूबने की खबर सुनते ही मां दहाड़े मारकर अचेत हो गई। छोटा भाई अभिषेक ननिहाल में है। कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि खबर मिलने तक युवक की तलाश की जा रही थी और इसका कहीं कुछ पता नहीं चला। घटना के बाद से सभी लोग चिंतित और उदास हैं तथा परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। इधर गोरखपुर भटनी रेलखंड पर पड़री मल रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बघौच घाट के देवघाट गांव की रहने वाली महिला अपने मायके जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन के चपेट में आ गई थी और इसकी मौत हो गई। महिला का नाम गीता देवी है, उम्र 44 वर्ष है और यह सुनेश प्रसाद की पत्नी थी। एक चिकित्सक के यहाँ इनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि यह बरियारपुर के अहिलवार जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया है। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर इंस्टाग्राम पर एक सस्ता लैपटॉप खरीदने के चक्कर में युवती ठगी की शिकार हो गई। युवती के खाते से साइबर क्राइम टीम ने 1,06,000 रुपए वापस कराए। युवती के खाते से जालसाजों ने लैपटॉप बेचने के नाम पर यह रुपए ठग लिए थे। गनीमत रहा कि समय से पुलिस को पता चल गया और साइबर पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया तथा अपराधियों के खाते से पैसे वापस कराए। पैसा वापस होने पर युवती का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने पुलिस का आभार जताया। जिले के एक थाना क्षेत्र की रहने वाली यह युवती है जो इंस्टाग्राम पर एक लैपटॉप का फर्जी ऑफर देखकर उसे खरीदने के लिए 1,06,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दी और इसके बाद जालसाज गायब हो गए। युवती परेशान हो गई। साइबर थाने में शिकायत की गई और पुलिस ने अब युवती की सहायता की है। IGRS निस्तारण में आधा दर्जन वीडियो फीसदी साबित हुए हैं। समीक्षा में 7 SDO पंचायत और DIOS का प्रदर्शन भी शून्य मिला है। शिकायतों का शीघ्र निस्तारण नहीं करने पर ADM प्रशासन ने कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। बुधवार को ADM प्रशासन जैनेंद्र सिंह ने IGRS की समीक्षा की और इसमें विभिन्न विभागों के असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों में अत्यंत खराब प्रदर्शन पाया गया। खंड विकास अधिकारी तरकुलवा, पथरदेवा, बरहज, बैतालपुर, भटनी तथा लार का निस्तारण 0% रहा, जबकि चकबंदी अधिकारी सलेमपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक पंचायत विभाग के सहायक विकास अधिकारी तरकुलवा, देवरिया सदर, पथरदेवा, बरहज, भटनी, रामपुर कारखाना तथा सलेमपुर का भी प्रदर्शन शून्य पाया गया है।
जिला विकास एवं समन्वय निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने की। बैठक में ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी शामिल हुए। सांसद ने कहा कि जनपद के विकास की प्रतिबद्धता को लेकर काम किया जा रहा है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के हित में समन्वय पूर्वक काम करें। उन्होंने जन कल्याणकारी और जनता के प्राथमिकताओं से जुड़े हुए कार्यों को शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए जनपद में विकास की गति को और बढ़ाएं और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए उसमें सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने जन सुविधाओं से जुड़े समस्याओं को रखते हुए अधीक्षण अभियंता विद्युत से विद्युत क्षति के लिए किए गए कार्यों का विवरण, ट्रांसफार्मरों के प्रतिष्ठापन, क्षमता वृद्धि की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मलहपुरवा के कटान रोकने को लेकर प्रतिरोधी कार्यों को कराए जाने, सलेमपुर और लार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी को बताते हुए उनकी तैनाती को कहा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में यह विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया कि जरूरतमंद का नाम सर्वे में ना छूटे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब 5 किलोमीटर सड़क का मानक रखा गया है, इसलिए अधिक से अधिक जनपद के इस योजना में सम्मिलित सड़कों का काम कराएं, इसका प्रस्ताव भेजे। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जनपद के आवश्यक प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित करने को कहा। सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने बैतालपुर और देवरिया में रेलवे अंडरपास बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी मांग की। रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि विधायक निधि द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने से धन राशि दिए गए हैं, परंतु इस कार्यों में काफी विलंब होता है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने में तेजी लाने को कहा। भाजपा रानी के सभा कुंवर कुशवाहा ने अपने क्षेत्र में बन रहे निर्माणाधीन आईटीआई भवन के अभी तक पूर्ण नहीं होने तथा कार्य की गुणवत्ता भी सही नहीं होने पर बात रखी और निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि जल निगम की प्रति रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तथा हर घर नल योजना के तहत घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भी जनपद के अन्य समस्याओं को भी इस बैठक में रखा गया, जिसमें वृद्धा पेंशन, शौचालय, समूह गठन, विद्यालयों की 4 दीवारी का निर्माण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य, इन सब पर बात की गई और इसमें तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। खरीफ में किसानों को मोटे अनाज की खेती करने पर मुफ्त बीज का किट उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि विभाग मक्का, कोदो, बाजरा, जवार, दलहनी, तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रहा है। राजकीय बीज भंडार से मोटे अनाज और दलहनी, तिलहनी का बीज दिया जा रहा है। इसके लिए सभी गोदामों पर बीज उपलब्ध भी कराया गया है। अब तक अधिकांश किसान परंपरागत खेती करते रहे हैं। वह खरीफ सीजन में धान के अलावा मक्का, तिल आदि की खेती करते रहे हैं। इससे जिन क्षेत्रों में धान की पैदावार नहीं होती है वहां अधिकांश खेत खाली पड़ जाते हैं। खरीफ सीजन में खाली खेतों में मिलेट्स के उत्पादन पर कृषि विभाग के द्वारा जोर दिया जा रहा है। नगरपालिका परिषद के राम गुलाम टोला मोहल्ले में एक गली में 2 महीने से क्षतिग्रस्त पाइप के लीकेज को ढूंढना जल कल कर्मियों के लिए मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि अब तक पाइप नहीं ठीक होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। नगरपालिका परिषद में एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर शहर के पगरा, परसिया और बड़हरा में कंपोजिट विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया, नप अध्यक्ष अलका सिंह इत्यादि ने आम, आंवला, अमरूद इत्यादि का पौधा रोपित किया। चेयरमैन ने कहा कि इस अभियान के तहत शहर को हरा भरा किया जाएगा। विधायक ने कहा कि इस मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की जरूरत है। पेड़ों का हमारे जीवन में विशेष योगदान है। माँ के नाम पर पेड़ लगाने से 2 लक्ष्य पूरे होते हैं। पहला, माताओं का सम्मान और दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। पेड़ भी माँ की तरह ही अगली पीढ़ी को पोषण और सुरक्षा देता है, इसलिए सभी लोगों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने की आवश्यकता है।
जिले में परिषदीय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और अल्पसंख्यक विद्यालयों तथा समाज कल्याण और वित्तीय सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों के बच्चों को सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराती है, लेकिन अभी तक कक्षा 1 से 3 तक के 76,279 बच्चों में से अधिकांश बच्चे पाठ्य पुस्तकों से वंचित हैं। यह पुस्तकें BRC तक पहुंच गई हैं। इन्हें विद्यालयों को भेजा जा रहा है। स्कूल खुले 2 दिन हो गए। कक्षा 1 से 3 तक के अधिकांश बच्चे अभी बिना पुस्तक के ही पढ़ाई करने को विवश हैं। इसके वजह से पठन पाठन की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। शासन के निर्देश पर होने वाले वृक्षारोपण के लिए वन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। जुलाई माह में ही अभियान के तहत वृक्षारोपण होना है, लेकिन अभी शासन से इसके लिए तिथि निर्धारित नहीं हुई है। इस वर्ष जिले में कुल 31,57,360 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उधर वन विभाग सहित अन्य विभागों ने जिले में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अलग अलग चिन्हित स्थानों पर गड्ढे तैयार कर लिए हैं। प्रति वर्ष की तरह वर्तमान सत्र में भी शासन से मिले वन विभाग सहित अन्य विभागों को 31,57,360 वृक्षारोपण लगाने को लेकर यह काम चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 3 बच्चों को बचाने के लिए नदी में डूब गया युवक, हो गया लापता। ट्रेन के चपेट में आने से महिला की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। लैपटॉप बेचने के नाम पर एक युवती से कर ली गई ठगी। और IGRS निस्तारण में आधा दर्जन वीडियो हुए फीसदी तथा दिशा की बैठक हुई संपन्न, कई आवश्यक निर्णय लिए गए। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।